नमस्कार। आज हम फिर से ओबेसिटी अराउंड द एब्डोमेन, वेस्ट एंड बैक, मेनली लंबर रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ एब्डोमेन, उसकी क्रियाएं कराएंगे। जैसे कि मैंने कल कुछ क्रियाएं कराई थी, उसको और डीप ले जाएंगे ताकि हम पूरी तरह से उसका एग्जैक्ट बेनिफिट ले पाए। तो जुड़े रहिए डॉक्टर डी विचित्रा के साथ और विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक, जहाँ पर मैं ये योगा करा रहा हूँ। करीब 37 साल से मैं ये क्रियाएं धीरे धीरे करके और पूरा अभ्यास करने के बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें करा रहा हूँ। चलिए शुरू करिए। हमने राइट नोस्टल से ये क्रियाएं करनी है, इसलिए राइट हैंड का आप ध्यान दीजिए। हमने केवल ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है। अंगूठा राइट नोस्टल को बंद करने के लिए, मिडिल फिंगर लेफ्ट नोस्टल को बंद करने के लिए, और इंडेक्स फिंगर मिडिल ऑफ आईब्रोज में। केवल 3 फिंगर बहुत है। इसके अलावा हमने लेफ्ट नोजल को बंद कर लेना है। आपको हो सकता है मेरा सामने से देख रहे तो लेफ्ट लग रहा होगा, बट इट इज राइट हैंड, राइट आर्म। तो इस तरह से बंद करेंगे लेफ्ट नोजल को मिडिल फिंगर से, और इंडेक्स फिंगर को मिडल ऑफ आईब्रोज में लगा लेंगे, और अंगूठा फ्री रहेगा। कुछ नहीं, इसको दबा लीजिए, जब खुला छोड़ दें। और हथेलियां लेफ्ट वाली जो है ये आपकी इंडेक्स फिंगर से थंब को टच करके और नीचे की तरफ रखना है हथेलियां, लेफ्ट वाली हथेली। और जितनी भी क्रिया करनी है वो इसी तरह से करनी है। आज धीरे धीरे सांस भरना है, पेट को फुलाना है। पेट की ब्रीदिंग आपको मैं शुरू से सिखा रहा हूं, अभ्यास रेगुलर करिए और अपने आप की गलतियां खुद निकालिए। हमेशा ध्यान दीजिए, जब आप सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। जब हम सांस भर रहे हैं तो गुब्बारे की तरफ पेट बाहर, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। कई लोग शुरू में नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं बताता हूँ लोगों को कपालभाति करने की आदत है, तो उसकी बेस से भी आप इसको पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप ऐसे करते ना, तो जैसे हम कपालभाति किए, यहाँ पर रोक लीजिए, ठीक है। और फिर आप एब्डोमेन ब्रीदिंग सीखने के लिए धीरे से सांस भरेंगे, पेट फुलाना है। इस तरह से, और इसी को स्लो करेंगे तो ये रख लिया हमने, फिर सांस भरा, पेट अपने आप बाहर आएगा, सांस छोड़ा, पेट अंदर। इस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले जिनको पेट पर फैट डिपोजिशन है, मैक्सिमम लोगों को यहीं पर डिपोजिशन होती है, क्योंकि यहाँ पर लूज टिश्यूज रहते हैं। उसकी वजह से जो भी कुछ हम खाते हैं एक्सपेल ना हो तो डिपॉजिट होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने पेट का फैट कम करना है तो 3 चीज पर ध्यान देना होगा: एंट्री, यूटिलाइजेशन एंड एग्जिट। आप जब सुबह एग्जिट करने जाते हैं, यूरिन स्टूल जाते हैं, तो आपने पिछले दिन क्या खाया उसका ध्यान केंद्रित करते हुए एक्सपेल करें, और एक्सपेल करने के बाद देखिए अगर नहीं क्लियर हो तो पानी पी के, और जो मैंने कल बताया था वो करके एक और बार जाए, 2 बार जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव ए हैबिट ऑफ क्लीनिंग योर गट। तो कितना खाया, आप कितना काम करते हैं और
कितना एक्सपेल करो, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। इसी तरह से खाली पेट पर डिपोजिशंस नहीं होती, आपके हृदय में और दिमाग में भी बहुत डिपोजिशंस होती हैं। सारा दिन आपने क्या किया, क्या ग्रस्प कर लिया, क्या क्या किया वो अलग चीज है, जो ग्रस्प कर लिया, क्या एंट्री करी और क्या जरूरत है उसको यूटिलाइज करने की और क्या नहीं, और उसके बाद आपने एक्सपेल करना जो चीज फालतू की है, ये भी डेली की क्रिया करनी होगी। एंट्री इन योर माइंड एंड हार्ट and capturing useless things in your mind and heart is the same depositions, impression in your brain which are in very much deep seated, causing problem to you कई बार, और उसको भी एक्सपेल करना है हमने। अगर वो रह आए तो ये ओबेसिटी भी बढ़ेगी, और मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उनकी ओबेसिटी कम नहीं हो पाती है। कई लोग तो वैसे ठीक रहते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन जब ओबेसिटी होती है उसकी टेंशन करते रहते हैं और दिमाग में वो एक और डिपोजिशन होता है, उसका डिपोजिशन जो दिमाग में होता है, इंप्रेशन ओबेसिटी का, स्ट्रेस का, वो खुद ब खुद ये कम नहीं होने देता पेट को। तो इससे बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ कर दीजिए, बट आप कार्य करिए उसके अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन दिमाग में मत बिठाइए, नहीं तो हमें वैसे उसकी भी हम क्रिया कराते हैं कि दिमाग में कोई चीज बैठे नहीं। एक चीज और बता रहे हैं, मैं लगातार जो क्रिया करा रहा हूं, डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं, आप पकड़ लीजिए। देखिए, ब्रेन में जो भी चीज हमारे दिमाग में सारा दिन आती है वो सारा मेमोरी के रूप में चला जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने ब्रेन में एक सीव फिट करनी है। सीव मीन्स जाली, जैसे चाय छानते ना, चाय पत्ती रह जाती है उसको हम फेंक देते हैं, इसी तरह से अपने हृदय में जिसमें कि मन का वास है और बुद्धि में जिसमें कि मेमोरी है, इन दोनों में जब हम कोई चीज लेते हैं बाहर से, तो वो इंप्रेशन इस तरह के होने चाहिए कि जो जरूरत है वही लें, बाकी इस तरह से फिल्टर कर लिया, बाकी चीज बाहर फेंक दें, बाहर ही रहने दें। बट वो आज एक ही दिन में नहीं आएगा, बहुत अभ्यास करने के बाद। मैं अब भी अभ्यास कर रहा हूं, आसान नहीं है, इट टेक्स ईयर्स टुगेदर, बट स्टार्ट टुडे टू एक्सपेल bad memories from your brain, which automatically do the gastric irritation, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं या फास्ट फूड या अनहेल्दी फूड खाते हैं और वो डिपॉजिट होता है, एक्सपल्शन कम होता है। जो डिफिकल्ट डाइजेस्टिक मील्स हैं वो ज़्यादा देर पेट में रहते हैं और वो एक्सपेल करने में दिक्कत होती है, लेकिन कई जगह उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, खासकर कहीं पर हमें अगर ज़्यादा देर हमने खाना नहीं मिलने वाला तो हम थोड़ी हैवी चीज़ खा लेते हैं, चाहे थोड़ी खाएं, लेकिन डिफिकल्ट डाइजेस्टिंग मील्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर ऑन नाइट ड्यूटीज। उनको क्या करना है, हैवी चीज़ खानी, लेकिन थोड़ी खानी, ताकि उसको पचने में ज़्यादा समय लगे। ये रात को जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको पता होता है कि भूख बड़ी तेज लगती है, उसके लिए छोटा सा ये एक टर्न इनसाइड द फीलिंग्स कि भी आपने क्या लेना है। चलिए, तो अब हम एक्सपेल करेंगे आगे से, अगले जितने भी मेरे वीडियोस मैं सुबह ये क्लास लूंगा उसमें खाली एक्सपेल्शन फैट का नहीं, दिमाग में और दिल में जो बन रखा हुआ है उसको भी एक्सपेल करना है। तो कई बार क्या होता है, चीजें हमने इंप्रेशन ले लिया है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, इंप्रेशन ले लिया, तो वो दिमाग में चला जाता है। तो दिमाग में इतना हम उसकी जुगाली करते हैं, जैसे गाय सारा दिन खाती है लेकिन चरती रहती है, लेकिन रात को आराम से बैठती जुगाली करती रहती है, ऐसे हम लोग जुगाली करते हैं जिसकी वजह से हमारे को नींद नहीं आती है, चाहे वो कोई अच्छा इंप्रेशन हो चाहे बुरा, बुरे को हम ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए कोई भी इंप्रेशन आपको बाहर नहीं लाना है ज्यादा, जब तक की जरूरत ना हो। उसके लिए क्या करना है,
अगेन देर इज एनदर सीव अपोजिट डायरेक्शन, कि बाहर हो ही जाए जो फिल्टर होके आए, जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको आपने बाहर लाके जुगाली नहीं करनी, और उसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो उसको बाहर लाना ही नहीं है। और जो डिस्कम्फर्ट देता है दिल में और दिमाग में उसको बाहर नहीं लाना है। उसके लिए भी एक हम जाली फिट कर देते हैं कि ब्रेन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाए, बाहर आए ही नहीं, तो उसको बर्न आउट करते हैं। उसके प्राणायाम्स होते हैं अलग, बर्निंग प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम एंड एनर्जाइजिंग प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम मैं आगे सिखाऊंगा आपको, जो कि बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये मैंने कई लोगों में इस्तेमाल किया और अपने आप में भी इस्तेमाल करता रहता हूँ, और जो बहुत ही लाभदायक है। चलिए अब शुरू करते हैं। एब्डोमेन ब्रीदिंग, वन वे, स्लो इनहेलेशन, एंड टू एंड, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। पहले एक बार देख लीजिए, हथेलियां उल्टी कर दीजिए। पहले हम एक बार आपको वैसे बताते हैं, फिर राइट नोस्ट्रिल से करना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये कपालभाति नहीं है, यह है संशुद्धि प्राणायाम, जो मैंने बोला क्लीनिंग प्राणायाम। पूरा खींच लेना, अंदर टाइट होना चाहिए, हल्का सा दर्द, मीठा मीठा दर्द, जो आपको बताएगा कि हाँ यहां तक आपको पहुंचना ही है। दबा के थोड़ा सा रोकिए। मैंने आपको बताया था 3 चीजें टू टेक आउट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योगा, लेकिन चौथी और ऐड कर रहा हूं आज। नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, फोकस भी वहीं पर होना चाहिए, उसको भी बढ़ाएं, ध्यान इधर उधर ना हो, केवल पेट के अंदर। दूसरा, स्टेबिलिटी बढ़ाएं। स्टेबिलिटी मीन्स थोड़ा होल्ड करें, हल्का सा। उस होल्ड को जितना बढ़ाएंगे धीरे धीरे उतना असर ज्यादा होगा। देखिए मैं करके बताता हूं। मैंने पेट को पिचका के थोड़ी देर रोका, फिर सांस भरा, जल्दी नहीं करना बिल्कुल। नंबर ऑफ टाइम तो बढ़ाना है, लेकिन उसकी वजह से ऐसे ना करें। नंबर ऑफ टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन फायदा क्या हुआ? हम तो ऐसे करें, टप 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 टप, नहीं, हमने कहा ठक, फिर आराम से सांस लेना, फिर बोलना ठक, पूरा पिचका लीजिए, ठक, पूरा खींच लिया पेट को, फिर खोला पूरा जोर से। तो फिर दोबारा से करें। ध्यान नाभि के अंदर, अग्निचक्र। अग्निचक्र जो है, जठार अग्नि बढ़ाएंगे अग्निचक्र में, तो बहुत ज्यादा हीट अंदर जाएगी और फैट को पिघलाएगी। इसके अलावा जो भी आपके टॉक्सिस है उनको भी बर्न आउट करके बाहर एक्सपेल कर देगी। अब इसको करें हम राइट नोज से। सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जो सूर्य के गुण है अपने शरीर के अंदर उतारें और उसको यूज करें। उससे मिलता है, लाइट मिलती है हमें सूर्य से, हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है। तीनों चीज मिलती है, तीनों हमने खींचनी है और सारे टॉक्सिन बाहर निकालने हैं। दूसरा, सूर्य नाड़ी, डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ दी है, हाथ नीचे। जो हमारे ये मुद्राएं होती है, ये डायरेक्शनल फोर्सेस होती है, दे गिव द डायरेक्शन ऑफ द प्राण शक्ति टूवर्ड्स द नीडेड ऑर्गन्स। तो प्राण शक्ति को खींच के किस ऑर्गन पर ले जाना, ये मुद्राएं और फोकस हमारा डिसाइड करता है। चलिए स्टार्ट करेंगे राइट नोज से।
थोड़ा सा होल्ड करना है, पीछे खींचना है पेट को दबा के। गिनिए नहीं, करते रहिए। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो मैं आपको मंत्र के साथ इसको कराऊंगा, जो कि और डीप ले जाएगा आपको। जिनको फैटी लीवर है, डायबिटीज है, ब्लड की प्रॉब्लम है, तीनों के लिए बहुत फायदेमंद है। और जिसको डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है वो भी, जिसका वेट गेन नहीं होता वो भी, और जिसको वजन कम करना है उसके लिए भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। थोड़ा सा चेंजेस हो उसमें। रिलैक्स विधि, हथेलियां दोनों नीचे की तरफ। रिलैक्स विद एब्डोमेन ब्रीदिंग। इतना प्रेशर से आपको सांस छोड़ना है कि सांस छोड़ते समय पूरा हाथ और सिर और फेस सब पर आपके सेंसेशंस आने चाहिए। अगर सेंसेशंस नहीं आए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। सेंसेशन किस तरह का? एनी टाइप ऑफ सेंसेशन इन द ब्रेन एंड फेस, एनी टाइप ऑफ सेंसेशन इन द हैंड्स एंड एब्डोमेन। मेनली 3 ऑर्गन्स पर आपके इफेक्ट आएगा। और जिस समय आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देंगे और स्टेप बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पर हल्का सा माइन्यूट कुंभक लगा देंगे तो आपके पैर तक असर होगा। अगर पैर तक पहुंच गया तो समझ लीजिए आपके जेनिटल ऑर्गन्स और आपके जो मूलाधार चक्र है उसमें भी इफेक्ट चला गया। छोटी छोटी चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे, एक होता है हृदय चक्र। मन में चीजें बसी हुई हैं और वो निकलती नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद सारा दिन आदमी उसी में उलझा रहता है और अपना पूरा दिन खराब कर देता है। उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। तो धीरे धीरे अगर आप सीखेंगे
तो आप हृदय से सारी चीज निकाल सकते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट देती है। सारा दिन आप आनंद से गुजारना चाहते हैं तो हृदय को शुद्ध करिए, उसको खाली करिए ताकि नई चीजें आ पाए, अच्छी चीजें आ जाए। क्योंकि हृदय में मन का वास होता है और आज्ञा चक्र में मन का वास होता है। कहते हैं ना हमारा दिल परेशान है, मन परेशान है, तो वो सब जो शब्द है वो चेंज करने के लिए कि हम कहें मन प्रसन्न है, दिल मस्त है, उसके लिए प्लेजेंटनेस लाने के लिए एक छोटी सी क्रिया इसी तरीके से करना होगा। आपने हृदय चक्र में लेफ्ट हैंड रख लीजिए इस तरह से, राइट। हृदय का वास लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है, इसलिए अर्धांगिनी का स्थान भी लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए जिसको आप हृदय में रखते हैं और जिसको लेफ्ट साइड में बिठाते हैं वो अर्धांगिनी होती है, क्योंकि वो हृदय में वास करती है। इसलिए अब आप करेंगे राइट नोस्ट्रिल से करना है, लेकिन अब ध्यान यहां नहीं, लेफ्ट साइड में रखिए हार्ट में, और करेंगे पेट से तो कितना बड़ा लाभ होगा। पेट की क्रिया भी हो रही है और मन भी खाली हो रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको ओबेसिटी देता है। तो हिंड्रेंस जो ओबेसिटी की है, जो ना ठीक होने की है, वो यही है, ठीक है। और भी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको आगे कराता रहूंगा। तो राइट नोज से करिए, ध्यान हृदय के अंदर करना, क्रिया है पेट से। राइट नोज से करना है। ध्यान हम केंद्रित कर रहे हैं इधर, लेकिन कर रहे हैं पेट की क्रिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कभी कराएंगे, जो मन को शांत करने की क्रिया हो। अभी तो हम एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है, करिए। जो मन में बसा पड़ा है उसको बाहर फेंकिए। मन में जो विचार आता है बार बार तंग करता है, उस विचार को लीजिए, मन में धारण करिए, फेंकिए बाहर। स्टार्ट। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन में कोई विचार फेंकने के लिए होगा ही नहीं, ऐसा भी आएगा, पक्की बात है। ये मेरा अपने जीवन का अभ्यास है, जो मैं अपने 37 साल के एक्सपीरियंस में मैंने प्राप्त किया है, वो अब समाज में देने का टाइम आया, इसीलिए मैंने ये क्लास शुरू करी है, नथिंग एल्स। जो विचार आपके मन में सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसको विचार को मन में लाइए और उसको बाहर फेंकिए। ऐसा सोचते हुए क्रिया करिए। वही आपकी ओबेसिटी बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, आप गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनता है, एसिड ज्यादा बनता है, एसिडिटी होती है, तो बार बार भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, टिक्की, समोसे। उस समय खाना, जिस समय ये हो रहा है, तो अग्नि इतनी तेज होती है कि उसको पचा लेती है, लेकिन एक्सपल्शन नहीं हो पाता, इसलिए ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर ओबेसिटी ठीक करेंगे, पहले ये मन के विचार जो दुखी करते हैं उनको बाहर फेंकना पड़ेगा। करिए। जब हम एंड टू एंड सांस को भरते हैं, इसका मतलब डीप सीटेड मेमोरीज विच आर डिस्कम्फर्टिंग, दैट इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट। आज की नहीं, पुरानी भी, सब बाहर फेंकना है, ठीक है। ये क्रिया है जो मन को कंट्रोल करने की, जो मन में वास हुआ पड़ा है उसको, और बुद्धि में जो मेमोरीज जो डीप सीटेड है उसके लिए एक और क्रिया है। देखिए, मन का वास दूसरा होता है आज्ञा चक्र में, तो ये यहां पर होता है। आप ऐसे करेंगे, ध्यान फोरहेड के अंदर। ये भी मन के लिए है। मन परेशान, दिल परेशान,
सब दूर। जब सांस भरेंगे तो जाता हुआ यहां पर महसूस होना चाहिए। जब सांस बाहर निकालेंगे तो यहीं से बाहर निकालना है, यहां पर ही ध्यान, यहां पर और कहीं। आंखें बंद करके करेंगे तो ध्यान केंद्रित करने में और ज्यादा आसानी। किसी के प्रति द्वेष है, बहुत ज्यादा द्वेष है, जिस वजह से आप परेशान होते हो, उसको भी मन में धारण करते बाहर फेंकना है। फिर आपका द्वेष भी खत्म हो जाए, जेलसी खत्म हो जाएगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। करिए एक और बार। ये हम राइट नोस्ट्रल से इसलिए कर रहे हैं कि हमने फैट पिघलाना है, साथ के साथ बेनिफिट अलग लेना है। तो जिस तरह से हम बेनिफिट लेते हैं उस तरह से हमारी जो डायरेक्शन फोर्स है, जो प्राण शक्ति खींच के वहां पर ले जाके उसके बाद एक्शन लेती है, तो ये डायरेक्शनल फोर्स है। इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से मैं प्राणायाम कराता हूँ। बट पक्की बात है, मनगढ़ंत फालतू कुछ नहीं है, सब मैंने पूरे जीवन में किया है और अभ्यास करने के बाद ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बुक से ही पढ़ा गया है, जो उनमें लिखा है उसको सही तरह से यूटिलाइज करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम करेंगे deep seated memories which are inside the brain against everything which is discomforting you। आप क्या करते हैं, दिमाग में चीजें बसी हुई हैं, एक एक करके लाए दिमाग में, फालतू बैठे रहते हैं तो दिमाग चलता रहता है। अपने आप को हमेशा कार्यशील रखिए। पूरे ब्रह्मांड में सब चीज चलायमान है, बुद्धि भी चलती रहती है, मन भी चलता रहता है, तो उसको डायरेक्शनल फोर्स चाहिए जो आपको सुचारू रूप से सही पाथ पर चले। प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि आपको मार्गदर्शन अपने आप से मिलता है, और किस मार्ग को आपने चुनना है वो भी आपकी विवेक ज्ञान से शुरू होता है, और वो विवेक ज्ञान प्राणायाम के द्वारा आता है। ये मैं सिद्ध कर चुका हूं अपने ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। बट निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। ये सोचिए आज किया आज ही नहीं होगा, लेकिन ये पक्की बात है, गारंटेड, अगर आपने प्राणायाम एक्यूरेट कर लिया तो जिस पल आपने एक्यूरेट किया उसी पल से आपको इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। हाथ रखेंगे ऊपर, सहस्त्र चक्र, लेफ्ट हैंड रखेंगे, राइट हैंड से फिर से वही एब्डोमिनल ब्रीथिंग से ध्यान यहां पर कर्म पेट से रहे, क्योंकि हमने पेट का फैट भी खत्म करना है। और दिमाग पर हाथ इसलिए रख रहे सहस्त्र चक्र पर, क्योंकि मेमोरीज का जो सेंटर है वो अंदर है, और उसमें जो बैड मेमोरीज है जिस वजह से हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, हम ज्यादा खाते हैं और पेट बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए इसको भी खाली करना है। कहते हैं दिमाग की दही होगी, तो दही नहीं करनी है, दिमाग को मठा करना है, फिर दूध करना और बाहर फेंक देना फालतू चीजें। मक्खन नहीं फेंकना, मक्खन अंदर ही रखना है, ठीक है। मीन्स क्या चीज आपने रखनी है, क्या छोड़नी है, वो आपके मन में धारण करके आप करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वही इफेक्ट होगा जो आप चाहते हैं। इट इज ए डायरेक्शनल फोर्स एंड दैट डिपेंड ऑन यू, नॉट मी, ठीक है। चलिए करिए एक्सपल्शन फ्रॉम द ब्रेन वाया एब्डोमेन, द फोर्स इन द एब्डोमेन।
रिलैक्स, हथेलियाँ नीचे। देखिए, यहाँ पर कुछ ज़रूर होगा हो, कुछ ना कुछ सेंसेशन ज़रूर होगा। उसी सेंसेशन पर आप पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करें और धीरे सांस लें, धीरे छोड़ें। एब्डोमेन ब्रीदिंग, ध्यान ब्रेन पर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये मान के चलिए, अगर आपने दृढ़ अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, पक्का इरादा कर लिया और कड़ा परिश्रम कर लिया, आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। किसी को क्या मिल रहा है छोड़िए। अगर आप अपने अंदर आनंद की अनुभूति कर लेते तो आपसे बढ़िया इंसान इस धरती पर है ही नहीं। आपसे बढ़िया धन्य इंसान इस धरती पर नहीं हुआ जब आप अपने आप में खुश रहना शुरू कर देंगे। हर एक व्यक्ति अपने आप में अकेला है और अकेला जीना जरूरी है। कभी भी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, ये एक निश्चय कर लीजिए और उसी तरह से चलिए। क्या चीज़ मिला, क्या छूट गया, क्या चला गया, क्या आया, वो सब कुछ छोड़ देंगे। जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये अनुभूति अपने आप से आपके अंदर आ जाएगी। इट इज़ नॉट वन डे प्रोसेस, बट प्राणायाम में जो दम है वो बाकी किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि प्राणायाम से ही हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। उसके बाद ही हम ध्यान लगा सकते हैं, अदरवाइज ध्यान नहीं लग सकता। क्योंकि प्राणायाम से तीनों गुणों को संतुलित करके ही हम ध्यान में जा सकते हैं। और उसके लिए एक पाथ पकड़ना पड़ता है जिसको हम धारणा बोलते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने सब लिखा अपने योग दर्शन में। उसी से निकाल के मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। सारी चीज़ें गीता, महाभारत, रामायण में सब में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। बट महर्षि पतंजलि ने आज से उससे भी पहले सब लिख डाला था। चलिए, हथेलियां इस तरह रखें, 3 बार ओम का उच्चारण करें मेरे साथ, आराम से, शांति से, आनंदमयी ओम। स्टार्ट। चेहरे पर एक प्रसन्नता, प्रसन्नता की लहर हमेशा रहनी चाहिए। हाथों को जोड़ लीजिए, प्रभु से नमस्कार करिए, आपका दिन शुभ रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए डॉक्टर डी विचित्रा के साथ। कल फिर मिलेंगे 6 से 6:30 कुछ नई क्रियाओं के साथ, नए अभ्यास के साथ। लेकिन लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में चेंज जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी शब्द वैसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करता मैं। धन्यवाद, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।